मैटर सेंसिटिव है और मैटर जो है प्रदेश से जुड़ा हुआ है, प्रदेश के युवाओं से जुड़ा हुआ है, एमबीबीएस डॉक्टर्स के साथ जुड़ा हुआ है और जो मेडिकल अथॉरिटी है उसके पास रिप्रेजेंटेशंस देने के बाद भी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में पिटीशन लगाने के बावजूद भी मेडिकल एसोसिएशन हो या फिर AMRU, इन्होंने किसी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। बात है एमबीबीएस सीट्स की। आपको पता है कि जो स्टेट लेवल की सीट्स होती हैं उसमें 80% जो हैं सीटें स्टेट कोटे को अलॉट की जाती हैं, जिसमें कम से कम 712 के करीब सीट्स जो हैं हिमाचल प्रदेश में स्टेट कोटे की हैं। 20% जो सीट्स होती हैं वो नेशनल लेवल पर होती हैं, नेशनल कोटे की। जो स्टेट कोटे की सीट्स हैं उसमें पहले एक प्रोविज़न था कि जिन लोगों ने 4 क्लासेस यानी 5th, 8th, 10th और 12th इन 4 में से 2 हिमाचल में की होती थी, वो स्टेट कोटे के लिए एलिजिबल होते थे। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने इस कंडीशन को हटा दिया और फ्री फॉर ऑल कर दिया। उसका फायदा क्या हुआ, जो बाहर के लोग थे उन्होंने उसका भरपूर फायदा उठाया। जैसे मान लीजिए कोई हिमाचल का रहने वाला है लेकिन वो हिमाचल को छोड़कर बाहर सेटल हो गया, पंजाब में हो गया, हरियाणा में हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी, कहीं भी हिमाचल से बाहर वो सेटल हो गया है और वहाँ पे उन्होंने अपनी ज़मीनें खरीद ली हैं, फ्लैट्स खरीद ली हैं और उसके बेस पर उन्होंने डोमिसाइल बना लिया। उन लोगों ने क्या किया कि मान लो कोई पंजाब में है, पंजाब में वो बच्चा पंजाब में ही पढ़ा है, उसने अपना वहाँ का स्टेट का डोमिसाइल बना लिया, यहाँ बोनाफाइड जो भी बना लिया उसने। उसको अगर वहाँ पे सीट नहीं मिली तो उसने क्या किया, हिमाचल में आया। हिमाचल में उसने आकर अपने जो पुरानी जहाँ का वो रहने वाला है वहाँ जाकर उसने दोबारा डोमिसाइल बनाया। डोमिसाइल बनाने के बाद वो फिर स्टेट कोटे के लिए एलिजिबल हो गया। वहाँ पर एक कंडीशन है, जो प्रोस्पेक्टस है उसमें एक कंडीशन है कि जो भी बच्चा एमबीबीएस में या उसमें एडमिशन लेना चाहता है वो सिर्फ एक डोमिसाइल को यूज कर सकता है, चाहे वो किसी भी स्टेट का है। लेकिन अगर आप 2 यूज कर रहे हैं तो वो वैसे ही ऑफेंस है जिस तरह आपके पास 2 पासपोर्ट हैं। मेडिकल में एडमिशन का फॉर्म भरने के टाइम पे आपको एक एफिडेविट देना पड़ता है। उसमें आपको एफिडेविट में लिखना पड़ता है कि मैंने सिर्फ एक ही डोमिसाइल या बोनाफाइड का यूज किया, एक स्टेट का। लेकिन पिछले साल कम से कम 12 और इस साल कम से कम 150 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बाहरी स्टेट्स में भी काउंसलिंग में हिस्सा लिया और उसके बाद हिमाचल में भी हिस्सा लिया। और 150 बच्चे कम से कम 712 में से ऐसे हैं जो इलीगल तरीके से एडमिशन लेकर बैठे हुए हैं। उनके खिलाफ पिछले साल भी एक पिटीशन दाखिल हुई थी, एक रिप्रेजेंटेशन दी गई थी जिसमें 12 बच्चों का नाम दिया गया था। लेकिन जो अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी है उन्होंने उसमें कोई संज्ञान नहीं लिया, उस रिप्रेजेंटेशन पर कोई एक्शन नहीं लिया। इस बार हमने 25 के करीब पिटीशन जो है वो हिमाचल हाई कोर्ट में फाइल की हैं। हिमाचल हाई कोर्ट का पिछले साल का फैसला है कि कोई भी बच्चा जो है 2 बार अगर डोमिसाइल यूज 2 तरह के डोमिसाइल यूज करेगा तो उस पर एक्शन होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में पिछले 4 महीनों से हमारी पिटीशनें पेंडिंग है और उसके बावजूद भी कोई एक्शन जो है अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं लिया गया है उन बच्चों के खिलाफ जो 150 के करीब हैं जिन्होंने 2 जगह काउंसलिंग में हिस्सा लिया और झूठा एफिडेविट जो है वो उन्होंने दिया। 2-3 दिन पहले मेरे साथ विशाल मेहरा बैठे हैं। ये जो बच्चों की यूनियन है, जो बच्चे जिनको एडमिशन नहीं मिल पाई, उन 150 लोगों की वजह से जिन्होंने डबल क्रॉस करके 2 डोमिसाइल यूज करके उन्होंने काउंसलिंग करवाई है और हिमाचल प्रदेश में एडमिशनें ले रखी हैं, इन्होंने एक एसोसिएशन बना रखी है। इन्होंने अपनी तरफ से
वेरिफिकेशन की कम से कम 15 बच्चे जो हैं उनके दो जगह उन्होंने जो एडमिशनों के लिए अप्लाई किया था। ये तो इनकी कोशिश है, कोशिश होनी चाहिए थी AMU की तरफ से, जिसको सारी रिप्रेजेंटेशन दी, जिसके पास सारे कोर्ट के केस कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको पार्टी भी बनाया गया है। उनकी ड्यूटी बनती थी कि वो इन बच्चों के खिलाफ कोई एक्शन लें, लेकिन इन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। अभी आपको ये सामने एक एग्जांपल है, ये लड़का कोई, क्या नाम है इसका, प्रियांशु। ये इसने कौन सी जगह से बनाया, योल से इसने झूठा जो है डॉक्यूमेंट बनाया, इस बोनाफाइड बनाया, और इसको लेकर हमने जब कंसर्न्ड प्रधान और पटवारी के साथ बात की तो कंसर्न पटवारी और प्रधान ने जब चेक किया तो उन्होंने वाकई माना कि ये उनसे गलती हुई है और उन्होंने गलत सर्टिफिकेट जो है वो इशू किया है। इस तरह के 150 बच्चे हैं जो हमने कहा आपको कि इस तरह के 150 बच्चे हैं। ये तो साफ प्रमाण है जो हमने खुद ढूंढा है। पिछली बार 12 बच्चों का प्रमाण दिया था, कोई एक्शन नहीं हुआ, और कोर्ट ने साफ कहा था, पिछले आदेशों में भी कहा और इस बार भी जब पिटीशन लगी तो कोर्ट ने कहा था कि आप इन पर एक्शन लीजिए। उसके बावजूद अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं कि हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये था कि इस तरह से जो हिमाचल के जो बच्चे हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो तो MBBS की सीटें बाहर के लोग ले जा रहे हैं, क्योंकि अब जो बच्चे बाहर सेटल हो चुके हैं, जिन्होंने अपने आप को हिमाचली होना कहलाना बंद कर दिया है और उन्होंने बाहर के डोमिसाइल भी बना रखे हैं, बोनाफाइड भी बना रखे हैं, तो वो हिमाचल के साथ उनका कोई कंसर्न नहीं रहा। भले ही वो पैदा यहाँ हुए हों या उनके पेरेंट्स यहाँ पैदा हुए हों, लेकिन अब उनका हिमाचल के साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक ये वैसे ही है जैसे कई बच्चे जो हैं कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में सेटल हैं और वहाँ की उन्होंने परमानेंट रेजिडेंसी ले रखी है, तो वो उनका जो पासपोर्ट है वो कनाडा का है या USA का है या फिर ऑस्ट्रेलिया का है, वो इंडियन नहीं रहे हैं। ठीक वैसे ही ये लोग हैं जो अब हिमाचली नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने 150 बच्चों की, जो हिमाचल के बच्चे हैं, उनकी सीटें इन लोगों ने खाई हैं। तो हम ये कहते हैं कि एक SIT फॉर्म होनी चाहिए, पुलिस जो है इसमें FIR दर्ज करे, विजिलेंस इसमें FIR दर्ज करे, तो और कहे कि जिस भी पटवारी की गलती से हुआ है या फिर तहसीलदार की गलती से हुआ है या SDM किसी भी कंसर्न अथॉरिटी ने इस तरह के झूठे प्रमाण पत्र बनाकर दिए हैं, उन पर भी एक्शन होना चाहिए। और जो 150 बच्चे जिन्होंने एडमिशन ले रखी है उनको निकाल कर जो बच्चे वाकई हिमाचली बोनाफाइडी हैं या डोमिसाइल जिनके पास है, उनको एडमिशन मिलनी चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।